निवाई में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निवाई में भाजपा को कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। एनसीपी के 17 पार्षदों को भाजपा में शामिल किया गया। सतीश पूनिया की मौजूदगी में सभी ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। दिलीप इसरानी के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने भाजपा को ज्वाइन किया है। कांग्रेस से असंतुष्ट होकर एनसीपी से लड़ा था सभी ने चुनाव और भाजपा में शामिल होने के बाद दिलीप इसरानी अब चेयरमैन बनेंगे। प्रभारी अशोक सैनी, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना और साथ ही राम साहेब वर्मा ने इसका प्रयास किया था। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन भी जुड़ चुके हैं। तो टोंक की निवाई से ये बड़ी खबर, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा ज्वाइन करने की खबर आ रही है। निवाई में जो कूटनीतिक रणनीति है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? ज्योति, देखिएगा, एक बड़ा ही दिलचस्प घटनाक्रम था। ये सभी असंतुष्ट वो थे जो कांग्रेस के जो विधायक थे प्रशांत बेरवा, उनकी कार्यशैली से खासे नाराज थे और उसी कार्यशैली के चलते इन्होंने पहले कांग्रेस को छोड़ा और उसके बाद एनसीपी का दामन थापा। एनसीपी के 29 प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारे और 17 प्रत्याशी जीत कर आए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस बार निवाई के अंदर एनसीपी का बोर्ड बनेगा। और ये निवाई के अंदर, ये टोंक जिले के अंदर पहली ऐसी घटना थी जिसमें किसी थर्ड पार्टी को इतनी ज्यादा स्पष्ट बहुमत मिला था, क्योंकि इनका पूरा मकसद था कि कांग्रेस को ही समर्थन देना। लेकिन जिस तरह की बात हमारे सूत्रों से पता चली है कि पहले इन्होंने कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रदेश स्तरीय जो नेता, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। प्रदेश स्तरीय नेता इनको लेने को तैयार भी हो गए थे कांग्रेस में फिर से, लेकिन जो विधायक है, निवाई विधायक प्रशांत बेरवा ने, उन्होंने दो टूक जवाब दिया। अगर इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाएगा, कांग्रेस इनको समर्थन देने की बात कहेगी तो वो पार्टी छोड़ देंगे। और इसी का नतीजा ये रहा कि अंत में ये सभी पार्षद, 17 के 17 पार्षद दिलीप इसरानी के नेतृत्व के अंदर सतीश पूनिया के पास पहुंचते हैं। सतीश पूनिया से वार्ता होती है और जो शर्तें रखी जाती हैं उसको बीजेपी मानती है, क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मौका था इस तरह से असंतुष्ट कांग्रेसियों का एक धड़ा जो एनसीपी में आता है फिर बीजेपी में आकर बोर्ड बनाता है, तो उन्होंने जल्द से जल्द मौके का फायदा उठाया और सभी को बीजेपी के अंदर शामिल करवा दिया। फिलहाल अब स्थिति साफ हो चुकी है कि जो बीजेपी के अंदर शामिल होने वाले एनसीपी जो नेता हैं, उसके अंदर से सभी के अंदर से दिलीप इसरानी जो है वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जी ज्योति। जियाउद्दीन, इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ही ये जोर आजमाइश की थी? क्योंकि देखिएगा, जिस तरह का घटनाक्रम था, 35 निवाई नगर पालिका के अंदर 35 सीट थी, ऐसे के अंदर बहुमत के नहीं 18 सीटों का होना बहुत जरूरी था। एनसीपी को 17 मिली थी और कांग्रेस और बीजेपी के पास बहुमत नहीं था और एक निर्दलीय पे दारोमदार था, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी वालों को पद देना नहीं चाहती थी और ना ही उनको किसी तरह से समर्थन देना चाहती थी, ना ही लेना चाहती थी। क्योंकि इसी पूरे मामले का फायदा टोंक के जो जिला अध्यक्ष है राजेंद्र पराना, उन्होंने उठाया। अशोक सैनी जो है प्रभारी लगे हुए हैं भादरा, उन्होंने यहाँ से उठाया। जियाउद्दीन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, भाजपा को एक बड़ी जीत मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। अशोक सैनी की कारगर रणनीति यहाँ पर काम आई। अशोक सैनी जो है वो लगातार इन्हें साधे हुए थे। हालांकि एक और प्रभारी को भेजा गया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ, क्योंकि दिलीप इसरानी से कल ही संपर्क साध लिया गया था और कल संपर्क साधने के बाद दिलीप इसरानी को आश्वस्त करवाना चाहती थी भाजपा। और ये भी एक सियासी रणनीति के तहत हुआ कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में उन्हें बुलाया गया और बुलाने के बाद सीधे तौर पर दिलीप इसरानी ने इस बात का विश्वास व्यक्त कर दिया कि ये तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। ये एक बड़ा सियासी मैसेज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा दिया गया है। अशोक, देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा इस मामले में माहिर है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पूरा का पूरा धड़ा ही भाजपा में शामिल हो गया, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। देखिए, सियासत में ये चीजें अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस बात को लेकर है कि किसी भी तरीके से ज्यादा उनके बोर्ड बने और उनके बोर्ड ज्यादा से ज्यादा बने। इसके लिए कई बार इस तरीके की जो सियासत है ये बहुत जरूरी हो जाती है और इसी के तहत ये सब कुछ करने में आज भाजपा जो है वो कारगर हुई है। अब इससे मनोवैज्ञानिक रूप से भी भाजपा की ताकत बढ़ेगी और अन्य निकायों की जो संभावना है वो भी बढ़ पाएंगे। अन्य निकायों में जहां पर थोड़ा बहुत गुंजाइश है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस गुंजाइश को पूरा कर सकेगी। अशोक, देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमेशा से ही निकाय चुनाव में भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ लग रहा है कि कैसे भी जोड़ तोड़ से हो, कैसे भी हो, लेकिन भाजपा लगातार कोशिश कर रही है अभी भी कि कैसे भी उनकी वापस से शहरी सरकार चुनी जाए और लगातार उनकी संख्या बढ़ जाए।
देखिए, शहरी सरकार के अलावा यहाँ पर शहरी सरकार तो बनानी है, उसके अलावा आगामी दिनों का भी रोड मैप तैयार करना है। और इसी रोड मैप को तैयार करने की कड़ी में आज ये एक बड़ा उलटफेर माना जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि और कितनी सीटें ऐसी हैं और कौन कौन सी जगह है जहां पर थोड़ी बहुत गुंजाइश है और उस गुंजाइश को के आधार पर भाजपा बोर्ड बना सकती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कांग्रेस को सियासी तौर पर शिकस्त दी जाए और उसमें लोकल पॉलिटिक्स बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लोकल जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, प्रभारी है, जिला अध्यक्ष है या लोकल टीम है, वो बड़ी कारगर साबित होती है। यदि लोकल टीम मजबूत है तो सफलता अवश्य मिलेगी। जी ऐश्वर्या, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो टोंक की निवाई में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, 17 पार्षदों ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया।